Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in नायाब Thoughts in English and myself रेनू और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश बी हाइव पोम नंबर 6 नो मैन आर फॉरेन और इसके कॉम्प्रीहेंशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट कॉम्प्रीहेंशन, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज. ये आर है, ये एस आर ही लिखा गया है. नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन. याद रखो कोई व्यक्ति अजनबी नहीं है और कोई भी देश विदेश नहीं है. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म्स यहाँ पर मेटाफॉर है और ये रूपक है हमारे बॉडीज़ का. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, हमारे सभी की वर्दियों के नीचे अ सिंगल बॉडी ब्रेथ्स, एक जैसा शरीर सांस लेता है. लाइक आवर्स, हमारी तरह. द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, हमारी ही तरह हमारे भाई भी उसी ज़मीन पर चलते हैं. इज़ अर्थ लाइक दिस, वही ज़मीन सबके लिए एक सी है. इन विच वी ऑल शैल लाई, जिसमें हम सभी दफन हो जाते हैं मरने के बाद, जिसमें हम सभी वहाँ पर समाप्त हो जाते हैं. नंबर 1, व्हाट डज द पोएट टेल अस इन द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोम. पोइट जो है इस पोम की ओपनिंग लाइन में क्या कहता है. द पोइट टेल्स अस इन द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोम, ओपनिंग लाइन में पोइट ये कहता है ऑल मेन एंड कंट्रीज आर द सेम, सारे मनुष्य सारे देश सब एक ही हैं. मीनिंग ऑफ अ सिंगल बॉडी ब्रेथ लाइक आर्स, इसका क्या मतलब है. इसका मतलब है इट मीन्स वी ऑल आर सेम, हम सभी एक जैसे हैं. विच पोएटिक डिवाइस इज यूज इन द वर्ड यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म में मेटाफर है. What does we shall all lie refer to, ये we shall all lie refer to किस और इशारा करता है. We all shall lie refer to lying in our graves after death, कि हमारी कब्रों में मृत्यु के बाद हम सभी एक जैसे ही हैं जो कि कब्र में जाते हैं. What did the poet address the people of different lands, पोइट जो है अलग अलग देश के लोगों को कैसे संबोधित करता है. The poet addressed the people of different lands एज आवर ब्रदर्स, पोइट जो है वो अलग अलग देश के लोगों को अपना भाई कहकर ही बुलाता है. नंबर 2, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, वे लोग भी कौन जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं वे भी जागरूक हैं सूर्य के बारे में, हवा के बारे में, वाटर के बारे में, सभी नेचुरल एलिमेंट्स को ये सभी लोग जो जैसे हम हैं वैसे वो लोग भी यूज़ करते हैं. आर फेड बाय द पीसफुल हार्वेस्ट, और शांति की फसलें वह भी खाते हैं. बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, और युद्ध की लंबी ठंड, युद्ध कैसा होता है, एक लंबी ठंड की तरह होता है. स्टार्व्ड, जिसमें कि सभी भूखे मरते हैं. देयर हैंड्स आर आर्स, उनके हाथ भी हमारे हाथों जैसे हैं. एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उनके हाथों की लाइनों में भी हम पढ़ सकते हैं. अ लेबर, वो मेहनत, नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, और वो मेहनत उनके हाथों की लाइनों में भी है जो कि हमसे अलग नहीं है. वॉट हैपन्स आफ्टर वॉर, युद्ध के बाद क्या होता है. आफ्टर वॉर देयर आर पीसफुल हार्वेस्ट, युद्ध के बाद शांति की फसलें होती हैं. हाउ इज़ वॉर बीइंग कंपेयर्ड, युद्ध की तुलना किससे की जा रही है. वॉर इज़ बीइंग कंपेयर्ड टू लॉन्ग विंटर, युद्ध की कंपैरिजन की जा रही है लंबी सर्दियाँ, स्टारवेशन भुखमरी, एंड सफरिंग और दुख तकलीफ. व्हाट डज दे रेफर टू, यहाँ पर दे कौन है. दे रेफर टू द पीपल ऑफ फॉरेन लैंड्स, दे यहाँ पर है विदेशों में की ज़मीनों पर रहने वाले लोग. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द स्टेंजा, इस स्टेंजा की लास्ट 2 लाइन्स का क्या मतलब है. इट मीन्स वी डू द सेम वर्क, इसका मतलब है हम सभी लेबर करते हैं, हमारे हाथ में मेहनत की लाइनें हैं, हम सभी मेहनत करते हैं. What do the people of the foreign lands have these in common with us, और जो विदेशों की ज़मीनों पर लोग रहते हैं उनमें और हम में एक सी क्या समानता है. समानता है सन, वाटर, एयर, हैंड्स एंड लेबर आर कॉमन, सूर्य, हवा, पानी, हाथ, मजदूरी, लेबर करना, मेहनत करना, ये हम सभी में कॉमन है. नाउ नंबर 3, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स दैट वेक और स्लीप, याद रखो उनकी भी हमारी जैसी आँखें हैं और जो कि लाइक आर्स
हाँ, जो कि हमारे जैसी ही आँखें हैं, जो कि जागती हैं और सोती हैं। एंड स्ट्रेंथ, और ताकत है, दैट कैन बी वॉन, जो कि जीती जा सकती है। कैसे? बाय लव, प्यार के ज़रिए। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, हर भूमि के ऊपर सामान्य जिंदगी है। दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, हर कोई पहचान सकता है और समझ सकता है। What does the poet emphasizes in this stanza? पोइट इस स्टेंजा में किस पर जोर देता है? द पोइट emphasizes that every land has similar life. पोइट जोर देता है हर जमीन के ऊपर एक सी जिंदगी है। According to the poet, what can help us with love? पोइट के अनुसार क्या चीज़ हमें प्यार को जीतने में सहायता करती है? According to the poet, we can win love through strength. हम ताकत के जरिए प्यार को जीत सकते हैं। What do all recognize and understand? हम क्या समझते हैं और पहचानते हैं? All can recognize and understand that life is the same in every land. हम ये समझ सकते हैं कि हम पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं कि हर एक ज़मीन के ऊपर लाइफ एक जैसी होती है। What is the significance of strength? ताकत का क्या महत्व है? द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेंथ इज माइट एंड पावर टू कॉन्कर, और स्ट्रेंथ का मतलब है वो ताकत, वो हमारी पावर, जिससे कि जीतने के लिए जो हमें ज़रूरी है। हाउ कैन स्ट्रेंथ बी वॉन? स्ट्रेंथ को, ताकत को कैसे जीता जा सकता है? स्ट्रेंथ कैन बी वॉन बाय लव, और ताकत को प्यार से जीता जा सकता है। नंबर 4, लेट अस रिमेंबर, आओ याद करें, वेन एवर वी आर टोल्ड, जब हमें बताया जाता है, टू हेट आवर ब्रदर्स, जब हमें कहा जाता है कि हम अपने भाई बहनों से घृणा करें, इट इज़ आवर सेल्फ, ये हम खुद ही होते हैं। दैट वी शैल डिस्पोजेस, कि हम डिस्पोजेस का मतलब डिप्राइव, वंचित हो जाते हैं, हमें कोई चीज़ मिलती नहीं है। बिट्रे, धोखा खाते हैं। कंडेम, और हम घृणा से हमारे अंदर घृणा पैदा हो जाती है। रिमेंबर, याद रखो, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हम वही हैं जो कि एक दूसरे के विरुद्ध आर्म्स, अस्त्र शस्त्रों को उठाते हैं। What happened when we are asked to hate our brothers? क्या होता है जब हम अपने भाई बहनों से हमें घृणा करने के लिए कहा जाता है? When we are asked to hate our brothers, जब हमें कहा जाता है कि हम घृणा करें अपने भाई बहनों से, we end up disposing, betraying, और हम समाप्ति पर आ जाते हैं, हम हर चीज़ से वंचित हो जाते हैं। बिट्रेइंग, हमें धोखे मिलते हैं। एंड कंडेमनिंग आवर सेल्फ, और अपने आप से ही हम घृणा करते हैं। What does the poet suggest? पोइट क्या सुझाव देता है? The poet suggests, पोइट सुझाव देता है, we should not take up arms against each other, हमें एक दूसरे के विरुद्ध हथियार नहीं उठाना चाहिए। Meaning of disposes, it means deprive, जब हम हर चीज़ों से वंचित हो जाते हैं। Whom does the poet say these lines? पोइट ये लाइनें किससे कहता है? The poet says these lines to the people who pick up arms to fight. पोइट ये बातें उन लोगों से कहता है जो कि एक दूसरे के विरुद्ध आर्म्स, हथियारों को उठाते हैं। According to the first line of the stanza, पहली लाइन स्टेंजा के अनुसार, What are we asked to do? हमें क्या करने के लिए कहा जाता है? We are asked to hate our brothers. हमें कहा जाता है कि हम अपने भाइयों से घृणा करें। नंबर 5, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है पल्यूट करना, प्रदूषित करना, गंदा करना। यह मनुष्य की धरती है जिसे कि हम गंदा करते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर, हमारी नर्क की आग। एंड डस्ट, और धूल मिट्टी। आउटरेज, हमारा क्रोध। द इनोसेंस, हमारी क्रोध और हमारी मासूमियत। ऑफ एयर, और ये मासूमियत की और गुस्से की हवा। दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, ये हमारी ही बनाई हुई हर जगह है। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज इज स्ट्रेंज। याद रखो, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है और कोई भी देश अजनबी नहीं है। व्हाट इज़ आवर हेल्स? हमारा नर्क कौन सा है? हमारा नर्क है हमारा क्रोध, हमारी मासूमियत। What happened when we take up arms against each other? क्या होता है जब हम एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठा लेते हैं? We defile the earth, हम धरती को ही प्रदूषित करते हैं। Now, what is the meaning of outraging and innocence of air? Outraging और innocence of air का क्या मतलब है?
इट मीन्स फिलिंग द अर्थ विद डस्ट एंड विद फायर, और इसका मतलब है कि आग से भर देना, धूल मिट्टी से धरती को भर देना, एंड पोल्यूटिंग द एयर, और हवा को प्रदूषित कर देना। What is the meaning of no men are foreign and no country is strange? क्या मतलब है कि कोई भी मनुष्य विदेशी नहीं है और कोई भी देश जो है वो स्ट्रेंज, अजनबी नहीं है। इट मीन्स दैट men of other countries are in no way different from us। इसका मतलब है कि दूसरे देशों के जो लोग हैं वो किसी भी तरीके से हमसे भिन्न नहीं हैं। What is the meaning of defile? Defile का meaning pollute, spoil, ruin, full of dust, full of pollution, full of contamination। बहुत सारे इसके मीनिंग है। You can write any. Okay, now thank you very much for watching my channel and subscribing my channel. But please subscribe कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबाकर, और कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।